मोदी सरकार 2.0 को सत्ता पर काबिज हुए शनिवार को एक साल पूरा हो गया। यूपी तक के खास कार्यक्रम में ई एजेंडा के सत्र यूपी है असली युद्ध भूमि में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो रहे हैं और यूपी में बीजेपी की सरकार है। हमारे गांव किसान गरीब को जो उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, यूपी को खुद सोचना चाहिए था कि अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार ने गांव की अर्थव्यवस्था को तोड़ा है। अगर हमारे गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो देश आत्मनिर्भर कैसे होगा। भारत की अर्थव्यवस्था खराब है। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हुई है। पहला सवाल आपसे अखिलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला साल कहां पर आंकते हैं आप? किन मुद्दों पर पाते हैं उन्हें पास और कहां पर आपको लगता है वो हुए हैं फेल, आपकी नजर से? सरकार के 6 साल पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो हमारे गांव किसान गरीब जिनको उम्मीद थी और जिनको ये सपना दिखाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को खुद सोचना चाहिए इन बातों को कि वो कहाँ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भारत की और खासकर गांव गरीब जनता जो भोली भाली है उनको इमोशनल मुद्दों में फंसा करके जो अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी उसको तोड़ा है। ये अच्छी बात है कि अच्छे दिन से लेकर के आज आत्मनिर्भर होने की बात हो रही है, लेकिन जब तक हमारे गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हमारा भारत देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था खराब हुई है, पहले से ही वो चीज़ें आ रही थी सामने कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है। और जब से कोविड-19 वैश्विक महामारी ने पूरे देश को जकड़ा है, उसके बाद तो इकोनॉमी पूरी की पूरी फ्री फॉल गिर रही है नीचे। तो जहां अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो तो वहां जश्न और खुशी किस बात की? और जो पत्र लिखे गए हैं, अगर पत्रों में हमारे किसानों का दुख होता, अभी अभी गेहूं की लीट हो गई, हमारे पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान इस तकलीफ में है कि उनका पेमेंट होगा कि नहीं होगा। अब वो ये सोचते हैं कि भारत सरकार का हम पत्र पढ़े हैं कि हम अपने गन्ने का भुगतान का सोचें और गेहूं की जो लूट हुई उसका सोचें। और जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, सड़कों पे चलते हुए मजदूरों का दुख पूरे देश ने और दुनिया ने देखा। लोगों की जान चली गई। अपने घर पहुंचने के लिए मजदूरों को जैसे पहुंच सकते थे पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, अगर ये अपनी सब बसें चला देते और भारत सरकार से मदद मांग लेते तो शायद एक भी मजदूर, एक भी गरीब आदमी को पैदल नहीं चलना पड़ता। वो अपने गांव और घर आराम से पहुंच जाते, किसी को जान नहीं खोनी पड़ती।